दिल्ली की सुनसान सड़कों पर रात के 1 बजे ऑटो ड्राइवर राजू अपनी रोज की तरह सवारी की तलाश में था। ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। ट्रेन की हल्की सी घंटी भी कभी कभी सुनाई दे जाती थी। उस रात का माहौल कुछ अलग था। राजू को महसूस हो रहा था कि आज कुछ अजीब सा है। तभी सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। हल्की स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे किसी धुंध के पीछे हो। कहां जाना है बहन जी? कैंटोनमेंट के अंदर तक जाओगे? ऑटो जैसे ही आगे बढ़ा, राजू को अजीब सा लगने लगा। महिला बिल्कुल चुप बैठी थी। उसका चेहरा भी सीधा नहीं था, बस उसकी आंखें नीचे की ओर गड़ी थीं, जैसे कुछ सोच रही हो। राजू ने आईने में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार आईने में सिर्फ धुंधली आकृति ही दिखती। कुछ मिनटों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर महिला ने अचानक बिना सिर उठाए धीरे से कहा, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं हमेशा यहां थी। राजू का दिल एक पल को रुक गया। उसने झटके से ऑटो रोका और पीछे देखा। सीट खाली थी, पर ऑटो के ठीक पीछे वही महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। और फिर वो अचानक दौड़ने लगी, इतनी असामान्य गति से जैसे इंसान नहीं हो। राजू ने घबराकर ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से भागने लगा, लेकिन जितनी तेजी से वो भागता, महिला और तेज उसके पीछे भागती जाती। राजू ने जितना हो सके गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन महिला अब भी पीछे थी। तभी उसे अपने गले में पड़ा हनुमान कवच महसूस हुआ। वो बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ जानता था और ऐसी कहानियां सुन चुका था कि बुरी शक्तियां इनसे डरती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, महिला की गति धीमी होने लगी। राम लखन सीता सहित अब महिला के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने एक डरावनी चीख मारी और अचानक गायब हो गई। राजू ने बिना रुके ऑटो दौड़ाया और अगले चौराहे पर जाकर रुका। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे 2-3 ऑटो ड्राइवरों ने उसे देखा। अबे, इतनी तेज क्यों चला रहा था और किससे भाग रहा था? पीछे तो कोई नहीं था। राजू ने हैरानी से पीछे देखा। सच में वहां कोई नहीं था, पर उसने खुद उस औरत को देखा था। अगले दिन उसने यह बात बाकी ड्राइवरों को बताई। कुछ ने यही औरत देखने की बात कबूल की, लेकिन कई ड्राइवर उसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। कैंटोनमेंट में अब भी देर रात ऑटो चालकों से यही कहानी सुनी जाती है। एक सफेद साड़ी वाली औरत जो ऑटो वालों से लिफ्ट मांगती है। जो रुकता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो हनुमान चालीसा जानता है वो बच जाता है। क्या यह बस एक कहानी है या एक सच्ची घटना? अगली बार जब रात में ऑटो में सफर करें तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई सफेद साड़ी वाली औरत आपको भी तो नहीं देख रही।